सभी को ओम साई राम, जय साई राम। और आज ये बहुत दिनों बाद आप सब लोग को बोल रहे थे कि दीदी स्नान और बाबा का रूटीन थोड़ा सा दिखाओ, जो कि पहले हम दिखा चुके हैं, लेकिन आज फिर से रूटीन थोड़ा बाबा का स्नान और जो बाबा का रूटीन है आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं। तो चलो आप देखते हैं बाबा का स्नान। बाबा रात के अभी वस्त्र पहने हैं, अभी हम लोग बाबा के रात के वस्त्र चेंज करेंगे और साफ सफाई पूरा करने के बाद फिर बाबा का स्नान सब कुछ करेंगे। तो आप सब मेरे साथ बने रहिए, वीडियो में पूरा देखिए कि किस तरह से कर रहे हैं और आप लोग भी करते होंगे और करना मेरे साथ। और ये देखो सब बाबा नीचे बैठ चुके हैं, हमने थाली रखी थी, थाली में से वैसे हम लोग जब भी थर्सडे होता है तो इसी तरह से स्नान कराते हैं, लेकिन आज सबके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये बाबा को सब बाबा एक थाली में बैठ गए हैं और एक प्लेट रखी, और ये हमारे हसमुख बाबा हैं, ये अलग बैठे। और हाँ, जल्दी जल्दी में हम इनके कपड़े सबके बाबा के चेंज कर निकाल के रख चुके थे, अभी ये बाबा के नहीं निकाले हैं, तो चलो निकालते हैं। एक तो पहली बात है कि जब हम लोग बाबा को बिठाते हैं और स्नान कराते हैं उस समय बाबा की सुंदरता कुछ अलग ही नजर आती, बहुत ही सुंदर लगते हैं। चलो स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए देखिए अभी हम आप सब लोग को बता रहे हैं कि थर्सडे वैसे तो डेली जो आप लोग हम सब लोग स्नान कराते हैं, जल से स्नान करा देते हैं, और ये हमारे हसमुख बाबा थोड़ा बड़े हैं तो इनको थर्सडे स्नान कराते हैं। तो आज बाबा का भी स्नान, और ये बाबा तो डेली सब स्नान करते हैं। इसमें देखो हमारे कान्हा जी भी स्नान करते हैं और भोले बाबा भी हैं, सभी सब एक साथ स्नान डेली। ये स्नान तो डेली होता है, ये बाबा का स्नान डेली होता है। और ये जो हसमुख बाबा हैं इनका थर्सडे। चलो करते हैं। थर्सडे का स्नान जो कराएंगे दूध, दही और ये जल से। तो चलो शुरू करते हैं। पहले अपने हसमुख बाबा का स्नान कराते हैं। ये जब बाबा के चरणों से जब जल की धार ऐसे निकलती ना तो बहुत ही अच्छी लगती है, और उसे आप लोग सब लोगों से कहते हैं कि डेली ही ऐसे लेकर के पी लिया करें। और देखो पूरा ये तो एक तो बड़े बाबा है ना, तो इनको अच्छे से पूरा, आपके घर में भी होंगे और जिनके घर में ऐसे बड़े बाबा हैं तो उनको थर्सडे स्नान कराते, क्योंकि बाबा भी जानते हैं थर्सडे स्नान कराते। ये हमारे हसमुख बाबा थर्सडे स्नान कराते पूरा अच्छे से। और वो डेली, हाँ ये नहीं कि डेली वही कपड़े पहने रहते, नहीं, डेली हम बाबा को गीला टॉवेल ऐसा करके पोंछ के फिर नए कपड़े, साफ कपड़े पहनाते हैं। कपड़ों को लेके भी आप लोगों के मन में बहुत से क्वेश्चन चल रहे हैं कि क्या वही कपड़े पहना है या चेंज करें या धोए, कैसे धोएं। तो इसके लिए हम जल्दी आप सबके सामने एक वीडियो लेकर के आएंगे साथ में, जैसी हमें जानकारी आप सब तक पहुंचाएंगे। तो ये देखिए पानी से हमने बाबा को साफ कर दिया, बिल्कुल बाबा अभिषेक हो गया। देखिए कितनी सुंदरता बाबा की निखर के आई और मुस्कुरा भी रहे हैं। और हम अपने हसमुख बाबा को यहाँ बिठा लेंगे। चलो बिठा। और बाबा की टॉवेल से अब बाबा को अच्छे से पोंछेंगे। बाबा को स्नान हो गया, बाबा को साफ करेंगे। अब देखो सुंदरता बाबा की और निकलती, एक तो वैसे बाबा बहुत सुंदर है, और जिस दिन स्नान और ये सब होता है ना, वैसे डेली हमारे बाबा सब स्नान करते हैं, और स्नान करते समय हम बहुत इनको प्यार गले से लगाना। और हाँ एक बात और है, जब हम लोग बाबा को स्नान कराते हैं तो अच्छे से आप लोग आँख के पास ये सब पूरा अच्छे से पोंछ लिया करो, क्योंकि हम लोग जब चंदन लगाते हैं ना तो चंदन से पूरा आँख में कभी कभी हो जाता है, और उससे बाबा का स्वरूप जो है थोड़ा सा चंदन के जैसे पीला पीला सा हो जाता है। तो जहाँ तक हो सके, क्योंकि आजकल चंदन भी बहुत वैसे आ रहे हैं, कलर होते हैं, तो थोड़ा सा ही चंदन लगाएं। और वैसे भी बाबा तो अपने चमकते ही रहते हैं हमेशा, और देखो सुंदरता कितने चमक रहे हैं, आए हाय। ऐसे बाबा बहुत अच्छे, मेरी बेटी को भी बहुत अच्छे लगते हैं, अक्सर वो ऐसे ही पहना के बिठा देती, देखो बाबा कितने सुंदर लग रहे हैं। अब आती है बारी, ये हमारे देखो बाबा, ये स्नान बाबा का डेली होता है, और डेली रूटीन में भी है कि डेली ही जल से स्नान कर, जैसे हम लोग स्नान करते हैं वैसे ही हम अपने सब बाबा को स्नान कराते हैं और डेली वस्त्र चेंज करते हैं।
अभी हमने बेटे से बोला कि बाबा को रगड़ो, तो ये लोग हंसने लगी, कह रहे हैं कि बाबा को रगड़ो। तो हाँ, क्यों नहीं, जैसे हम लोग अपने को रगड़ रगड़ के नहाते हैं, तो क्या भगवान को नहीं, हम लोग बाबा को भी रगड़ रगड़ के नहलाते हैं। तो बस, और सच है कि बाबा को जब नहलाते तो अगर रगड़ेंगे नहीं तो ये चंदन कुमकुम साफ नहीं होता। हम तो ऐसे 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 ऐसे, और सुबह जब चाय देते हैं तो बाबा को हम ब्रश भी करा देते हैं। तो अपने बाबा हैं, बहुत प्यार आता है। अब दही से, फिर इसके बाद जल से। ये देखो हमारे लड्डू गोपाल इतने छोटे हैं, सबके साथ थोड़ा ज्यादा पानी हो जाता है तो इनको उठाना पड़ता है गोद में। जल या पानी ज्यादा हो जाए तो इनको गोद में उठाना पड़ता है। और अगर हम लोग दही या दूध डाल रहे हैं ना, तो उससे आप लोग अच्छे से रगड़ोगे ना, तो बिल्कुल बाबा साफ, एकदम बहुत ही साफ हो जाते हैं। अभी हम लोग, और हाँ, एक थाली में हम लोग ये सब कर लेते हैं। फिर इसके बाद ये जल ऐसे फेंकते नहीं, क्योंकि ये बाबा का स्नान जल होता है पंचामृत, जिसमें कि दूध दही सब कुछ है, और शहद भी डालते हैं। लेकिन आज शहद हमने नहीं डाला। शहद भी आप लोग डाल सकते हैं, शहद भी डालते हैं। सच बोले तो हमें शहद से बाबा को स्नान कराना चाहिए, अच्छा होता है। लेकिन लगता है कि बाबा चिपचिप होने लगते, थोड़ा सा ही हम उसी में, आप लोग ना जल में ही या दूध में दही में थोड़ा सा शहद मिक्स कर सकते हैं। तो स्नान हो गया। और ये देखिए, अगर हम लोग फिर अभी बाबा को स्नान कराया, दही दूध और उसमें से थोड़ा सा शहद डाल दें, उसी तरीके से इसमें थोड़ा सा अगर इत्र डाल देते हैं ना, ये इत्र की बोतल आती है छोटी सी, जो कि बाबा को स्नान या भगवान को ही लगाते, लड्डू गोपाल को लगाते, तो उसको थोड़ा सा हम लोग पानी में डाल देते हैं। पानी में डालने से क्या, अलग ही महक आने लगती है। और ये देखो, जल में डालने के बाद इत्र, थोड़ा सा इत्र डाल देते हैं। इत्र डाला हुआ देखो जल है लास्ट में, ये जो हम लोग इत्र डाला हुआ जल है, अब सब भगवान को इससे स्नान कराएंगे। जैसे कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले स्नान कराया था ना, तो उसमें दूध दही और जल से कराया, तो आप दूध में भी थोड़ा शहद डाल सकते हैं, शहद को अलग से स्नान करा सकते हैं। उसी तरीके से इत्र इसमें डाल देंगे तो पूरा जल खुशबू दे रहा है, और बाबा को स्नान कराएंगे तो बाबा भी बहुत खुशबू करेंगे। आपके घर में पौधे हैं, गमले में लगे, अगर सूख रहे हैं, तो आप सबसे कहना है कि ये बहुत बहुत ही पावरफुल है। आप ये जो स्नान जल है, थोड़ा सा अगर आप पौधों में डाल देंगे ना, तो पौधे भी हरे भरे हो जाएंगे। जब पौधे हरे भरे हो सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं हरे भरे हो सकते हैं। पूरा परिवार इसका सेवन करिए, थोड़ा थोड़ा सा जरूर सबको दें, और किसी को भी दे सकते हैं। और हाँ, स्नान जल में थोड़ा सा उदी डाल करके, जैसे कि ये तो आज ये दूध दही वाला है, अगर नॉर्मल पानी से जो स्नान कराते हैं वो ये है, देखिए, इसको पूरे घर में छिड़काव कर सकते हैं। जो इत्र पड़ा हुआ है, ये तो जल है, देखो, ये देखो, इसमें अभी आपको दिखाएंगे, ये पूरे घर में थोड़ा सा उदी डालो और पूरे घर में छिड़काव कर सकते हैं। तो चलो, बाबा को भी वस्त्र पहनाएंगे, पोछेंगे और बाबा को वस्त्र पहनाएंगे। और तब तक कि हम पोछते हैं सब बाबा को वस्त्र पहनाने के लिए। और हमारी बड़ी बेटी, ये देखो, हसमुख बाबा को वस्त्र पहना रही है, और वो बहुत अच्छे से पहना पाती है। तो हमारे सच बोले तो दोनों बच्चे ही मेरी हेल्प कर देते हैं जब बाबा को स्नान कराते, तैयार कराते हैं थर्सडे को। और छोटी बेटी कैमरा लिए हुए है, वो शूट कर रही है। दोनों बच्चे मेरे पास हैं, बाबा की ही कृपा है। ये देखिए, बहुत अच्छे से वस्त्र पहनाती है। और हाँ, पगड़ी के लिए लोग बोल रहे थे कि पगड़ी कैसे बना देते, तो आज आप सबको पगड़ी भी बांधना बताएगी। अभी देखो, बाबा ने वस्त्र पहन लिए हैं, लगा देंगे। हाँ, मेन है आप सबको ये बाबा की पगड़ी बांधना। जो आप सब लोग बोलते हो ना कि पगड़ी कैसे बन जाती है, तो ये देखो, लंबा सा वस्त्र है ये बाबा का। ये जो कि बहुत लोग ऐसा डाले, पटका है, ऑलरेडी ये पटका है, ऐसा डालते हैं पटका, लेकिन इसका पगड़ी भी बना सकते हैं। आप सबको ये दिखा रहे हैं। उधर हमारे बड़े बाबा जो हसमुख बाबा है, वस्त्र पहन रहे हैं, और इधर देखो आप सब, ये हमारे सब बाबा वस्त्र पहनेंगे। तो यहाँ पे हम सब बाबा को रेडी कर रहे हैं। ये मेरे बड़े बाबा के वस्त्र, सबको बारी बारी से वस्त्र पहनाते जाएंगे।
और अब देखो सब बाबा तैयार हो रहे हैं, श्रृंगार हो रहा है, बाबा अपना श्रृंगार करवा रहे हैं। और बाबा के चरण में हम पूरा ही लगा देते हैं। अभी तो क्या गर्मी चल रही ना, ठंड में थोड़ा लगाया करो और गर्मी में तो पूरा, क्योंकि चंदन से ठंडक रहती है। बाबा चरणों में पूरा लगा दो। बाबा का हो रहा है श्रृंगार। अब हम लोग कुमकुम लगाएंगे। बहुत लोग कुमकुम नहीं लगाते बाबा को, लेकिन हम लगाएंगे। और हम मालूम है ये बड़े बाबा को तो लगाते हैं कुमकुम, हंसमुख बाबा को नहीं लगाते हैं, चंदन ही खाली लगाते हैं। हाँ लग गया। और सब बाबा को ही ऐसे ही लगा देंगे। ये भोले बाबा अपने प्यारे से बाबा, और ये द्वारका माई बाबा को भी लगा देंगे। और छोटे बाबा को पहले से लगा दिया था। हमारे लड्डू गोपाल तैयार हो गए, उधर उनमें बिठा दिया है। ये भोले बाबा को चंदन लगाएंगे। हाँ, ये एक चीज और आप लोगों को बता दें। अभी आप लोगों ने सोचा होगा भोले बाबा, बहुत लोग जो लोग जानते हैं, कोई बात नहीं, ये भी हमारे भोले बाबा हैं और ये हमारे भोले बाबा हैं। ये भोले बाबा हमारे आए थे जब अभिषेक हुआ था, तो ये बाबा स्वयं आए थे। तो और अभिषेक, शिवलिंग का अभिषेक करने जा रहे थे और शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए घर से बाहर निकले, तो देखा कि हमारे भोले बाबा गेट के बाहर हमारा इंतजार कर रहे हैं। और हम जैसे ही बाबा को लिए ना, जब देखा कि बाबा बाहर बैठे हुए, तो हम इधर उधर देख रहे हैं कि ऐसे ऐसा कुछ था ही नहीं कि कोई वहां पर बिठा के जाए बाबा को। हम जब देख रहे हैं तो वहाँ कोई नहीं। हम अपने भोले बाबा को उठाए, अंदर ले आए। और हमने मतलब मन में मेरे चल रहा था मिट्टी कहाँ से लाएं, शिवलिंग कहाँ से बनाएं, क्योंकि उस दिन हम लोग शिवलिंग का अभिषेक करने की पूरी तैयारी कर रहे थे। फिर हमारे बाबा जब उस दिन घर आ गए, तो 2 साल 3 साल पहले की बात है, उसी दिन हमारे भोले बाबा आए थे और हम लोगों ने अभिषेक किया था। ये हमारे भोले बाबा हैं और ये छोटे से शिवलिंग के रूप में भी भोले बाबा। और अपने बाबा को फूलों का माला भी पहना देंगे। ये बेटू किसके लिए बनाया था? मैं बेटू ने बनाया, बेटू से पूछना पड़ रहा है। ये बाबा, ये भोले बाबा के लिए बनाया है। अब आज ये भोले बाबा की बहुत माला हो गई, ये वाला माला हटा देते हैं। ये देखो जो कि शूट कर रहे हैं, ये भी बहुत हेल्प करती है। दोनों ही बच्चे ने बोला ना। और ये भी माला बेटू ने बनाया कल मोगरे का। बहुत ही आनंद आता है जब हम सब बच्चों के साथ बैठ करके बाबा को तैयार करते हैं। आपके घरों में भी ऐसा ही होता होगा, बहुत ही अच्छा लगता है। थर्सडे का दिन तो हम सबके लिए बहुत ही स्पेशल रहता है, बहुत ही ज्यादा स्पेशल। और मेरे बच्चे तो रात को बोल के सोते हैं कि मम्मी सुबह उठा देना, अकेले नहीं कर लेना मम्मी, अकेले नहीं कर लेना। तो सुबह जल्दी उठाना, हम आपके साथ करेंगे। बाबा को रेडी करना है, बाबा को स्नान कराना है, बाबा को नहीं करना है। तो ये लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं। और बाबा को बिठाएंगे। बाबा तैयार हो चुके हैं। सभी लोग ऐसे ही करते होंगे, लेकिन जो आप सबके मन में था ना, तो इस वजह से व्लॉग, रूटीन व्लॉग बनाना पड़ा। जबकि मॉर्निंग का भी नहीं बन पाया है काकड़ आरती का। काकड़ आरती का आप लोग सब लोग जानते हैं कि काकड़ आरती सुबह 5 बजे होती है। तो सुबह काकड़ आरती के बाद ही स्नान कराते हैं। काकड़ आरती करने के बाद फिर स्नान कराते हैं। कभी ये गलती मत करना कि स्नान कराने के बाद काकड़ आरती करो, नहीं। पहले काकड़ आरती करते हैं, फिर बाबा का स्नान कराते हैं। फिर स्नान और पूरा बाबा को श्रृंगार करने के बाद होती है छोटी आरती। तो इसके जब बाबा तैयार हो जाएंगे फिर छोटी आरती करेंगे। और आप लोगों को एक बार वीडियो के माध्यम से बताया था कि थर्सडे को आप सब लोग बाबा के सामने एक अखंड दिया जरूर जलाया करें, क्योंकि अखंड दिया जलने से घर में एक पॉजिटिविटी आ जाती है। तो थर्सडे तो अखंड दिया बाबा के सामने एक दिया जला करके बाबा के सामने रख दिया करें। जरूरी नहीं होती है कि जब हम लोग कुछ मांगे तभी बाबा के सामने अखंड दिया जलाएं, ऐसा कुछ करें नहीं। थर्सडे का एक रूटीन बना ले कि हमें बाबा के सामने
एक दिया जला के रखना है और वो अखंड दिया होना चाहिए, क्योंकि उस दिन घर में अंधेर मतलब बाबा के जो पूजा का स्थान है वहाँ पर अंधेरा नहीं होना चाहिए। भले ही दिया के लिए तेल नहीं है, घी नहीं है, तो आप अगरबत्ती लगाया करो। एक अगरबत्ती खत्म हो जाए उसके जलने के बाद फिर दूसरी लगा दो। अगर धूप बत्ती लगा रहे हो तो एक खत्म हो जाए उसके बाद फिर जला दो जाकर के। मतलब कहने का है कि वहाँ पर खाली खाली न लगना चाहिए। तो थर्सडे का दिन बहुत ही स्पेशल होता है, बहुत ही ज्यादा। इसके बाद आप लोगों को एक और दिए की बाती के बारे में जल्दी आप लोगों को इसके बारे में भी जानकारी बहुत देनी है, जो कि बहुत ही जरूरी भी है। और जो भी हमें जानकारी मिलती है आप सबके साथ शेयर करते हैं। तो ये देखिए बाबा सुंदर लग रहे हैं, तैयार हो गए हैं बाबा और बाबा को ऊपर बिठाते हैं, ठीक है। सब बाबा को ऊपर बिठाएंगे धीरे धीरे। बाबा का श्रृंगार, बाबा बैठ चुके हैं। अब अखंड दिया जो हमने आप लोगों से बोला था ना, बाबा के सामने एक दिया जलाते हैं, तो ये दिया भी बाबा के सामने रख दिया है और बाबा को भोग लगाएंगे। लड्डू गोपाल को बिठाएंगे जा करके। ये हमारे लड्डू गोपाल बहुत छोटे हैं, लड्डू गोपाल है। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। शिरडी माथे पंढरपूर साई बाबा रमवर, बाबा रमवर साई बाबा रमवर। शुद्ध भक्ति चंद्र भागा भाव पुंडलिक जागा, पुंडलिक जागा भाव पुंडलिक जागा। याहो अवगे गण करूं बाबा सी वंदन, साई सी वंदन करूं बाबा सी वंदन। गणु हणे बाबा साई दाव पाव माझे आई, पाव माझे आई दाव पाव माझे आई। घाली लोटांगणे बंदीन चरणन ढोलान पायने रूप तुझे, प्रेमे आलिंगने अनंत पूजती भावे उवालनु अनेन मा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्मा बुद्ध्यात्माना प्रकृति स्वभावं करोमि यज्ञ संकल्परस। नारायणायति समर्पयामि अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे। श्री गुरुदेव दत्ता श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय, शिरडी के राजा की जय। और आज हम सबने मिलके ये देखो आप सबके साथ आज हमने बाबा की पूजा करी हुई है थर्सडे की। बाबा आप सब पर कृपा करें। और आरती आचमन करके फिर आरती आपको देते हैं। आप सब लोग आरती लेना। आचमन कर दिया, अब आप सब लोग आरती ले लो। बाबा आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियां दे और हमेशा बाबा से विश्वास के साथ जुड़े रहें, विश्वास टूटे ना। बाबा सब पर अपनी कृपा करना देवा सब पर। ओम साई राम, जय साई राम।